बर्फीला तूफान। लद्दाख का छोटा सा गांव लामायुरु अपने खूबसूरत मठों और ऊंचे पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन और साहस के लिए जाने जाते थे। लेकिन जब सर्दियां आती थीं, तो यहाँ की ठंडी हवाएं और बर्फबारी जीवन को चुनौतीपूर्ण बना देती थीं। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम था स्टैंजिन। स्टैंजिन अपने माता पिता और छोटी बहन सेरिंग के साथ रहता था। उनके पिता नोरबू गांव के सबसे कुशल कारीगरों में से एक थे और मां ल्हामो एक शानदार कढ़ाई विशेषज्ञ थीं। स्टैंजिन का परिवार अपनी मेहनत और लगन से अपने छोटे से घर को चलाता था। सर्दियों का मौसम आने वाला था और स्टैंजिन जानता था कि इस बार की सर्दियों पहले से भी कठिन होने वाली हैं। मौसम विज्ञानियों ने इस साल के सर्दी के मौसम को विशेष रूप से कठिन बताया था और गांव के लोग पहले से ही इसके लिए तैयारियां करने लगे थे। स्टैंजिन के परिवार ने भी अपने घर को ठंड से बचाने के लिए सभी जरूरी उपाय कर लिए थे। लेकिन इस बार की सर्दियां पहले से कहीं अधिक कठोर थीं। ठंडी हवाओं के साथ बर्फबारी ने गांव को ढक लिया। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई थी, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया था। गांव के बाहर की दुनिया से उनका संपर्क कट गया था। बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित हो गई थी। स्टैंजिन ने देखा कि उनके पड़ोसी ताशी दादा, जिनकी उम्र काफी हो चुकी थी, ठंड से बहुत परेशान थे। उनके पास पर्याप्त गर्म कपड़े और ईंधन नहीं था। स्टैंजिन ने तुरंत अपने पिता नोरबू से बात की और उनके साथ मिलकर ताशी दादा की मदद के लिए योजना बनाई। उन्होंने अपने घर से अतिरिक्त कंबल और लकड़ी ताशी दादा को देने का फैसला किया। स्टैंजिन और नोरबू ने गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर एक सामुदायिक सहायता समूह भी बनाया। इस समूह का उद्देश्य गांव के सभी बुजुर्गों और जरूरतमंद परिवारों की मदद करना था। स्टैंजिन और उसके दोस्त रोजाना गांव का दौरा करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि किसी को भी ठंड से कोई परेशानी न हो। एक दिन एक बड़ा बर्फीला तूफान आया, जिसके कारण गांव में हर जगह बर्फ ही बर्फ हो गई। स्टैंजिन ने देखा कि उनके दोस्त पेम्बा का घर इस तूफान में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। स्टैंजिन ने बिना देर किए अपने सामुदायिक सहायता समूह के सदस्यों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर पेम्बा के घर की मरम्मत शुरू कर दी। इस कठिन समय में गांव के लोग एक दूसरे का सहारा बन गए। स्टैंजिन के नेतृत्व में उन्होंने अपने संसाधनों को साझा किया और मिलकर इस ठंडी हवाओं की चुनौती का सामना किया। उन्होंने एक अस्थायी सामुदायिक रसोई घर भी बनाया, जहां सभी लोग मिलकर खाना पकाते और खाते थे। इस प्रकार सभी लोग मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान निकालते रहे। धीरे धीरे सर्दियां खत्म होने लगीं और गांव में जीवन फिर से सामान्य होने लगा। स्टैंजिन और उसके परिवार ने मिलकर ठंड से लड़ने का तरीका खोज लिया था। उन्होंने न केवल अपने परिवार को सुरक्षित रखा, बल्कि पूरे गांव को भी इस कठिन समय से उबारा। स्टैंजिन का यह साहस और नेतृत्व गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक था। उन्होंने साबित कर दिया कि जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं, तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ठंडी हवाओं की चुनौती ने उन्हें और मजबूत बना दिया था और उन्होंने यह सिखा दिया था कि सच्ची शक्ति एकता में ही होती है। लद्दाख के गांव की इस कहानी में स्टैंजिन और उसके परिवार ने दिखाया कि बर्फीले तूफान और ठंडी हवाओं की चुनौती का सामना कैसे किया जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं जहां समस्याएं ना हों। हर परिस्थितियों में हमें एकजुट रहकर साहस और शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे समस्या पर काबू पाया जा सके।